कमर सीधी, चित्त शांत, आंखें कोमलता से बंद, गहरा श्वास। ओम शांति शांति शांति। श्रुतदेव जिनकी जिह्वा से पैदा हुआ, ऐसे अनंत उपकारी 48 घंटों तक लगातार आगम का अमृत पान कराने वाले अपने अद्भुत परम गुरु प्रभु महावीर के प्रति श्रद्धा सिक्त शब्दों से विरुद्धुई की रचना करने वाले श्री सुधर्मा स्वामी और भगवान के संबंध में जिज्ञासा व्यक्त करने वाले आर्य जम्बू स्वामी, इन त्रिमूर्ति परमात्मा का भावपूर्वक स्मरण करते हुए जयकारों से अपनी जिह्वा को पवित्र करें। बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की, गणधर श्री सुधर्मा स्वामी भगवान की, आर्य श्री जम्बू स्वामी भगवान की। पूछे सुणम समना महानाये, अगर नोये परतिथि आए, से ने गम ही धाम माहू, अनिल समसाहु समीक, कहम चनानम कहम दंसनम से, शीलम कहम नाय सुयस आसी, जाना सिनम भी खुजहा तहना, आहा सुयंबू ही जहाँ निसंतम, खेयम नए से कुशले महेशी, अनंत नानी अनंत, जसम सिनोच खुपहे थियस, जाना ही धम्मम च धीम च पेहि, ओढ़म अहेयम तिर्यम दिशासु, तसाय जेथावर जेय, सेनीच समीख पन्ने, दिवे विधम्मम, से सौवदन से अभिभूय नानी, निरामगंधे धीमं थियपा, अणोतरे सौ जगन से विजम, गंथा अतीते अभये अनावु, से भूय पन्ने अनिके चारे, ओहंतरे धीरे अनंत चखु, अणोतरम ता पैसूर्य
वा वैरूर्यनिन्देव तमम् अणुतरं धम्ममीनं जिनानं नेया मुनिका सव आसुपन्ने इंदेव देवान् महानुभावे सहस्रनेता दिव्यनं विशिष्टे से पन्नया कैसागरे वा महोदहे वा विअनंत पारे अनाइले वा एकसाई मुके सके वेदेवा हि वै जुइमं से वीर्येनं परिपूर्णवीर्ये सुदं सणेवा नगसौवसिष्ठे सुरालेवासी मुदागरते विरायनेग गुणो विये स्वयं सहसान उजोयनानं तिकंडगे पंडगवे जियन्ते से जोयने नवई सहसे ओधूषितो हेट सहसमेगम उठे न बेचे ठई भूमि वट्टिये जम सूर्या अनु परिवर्तयन्ति से हेम बहुनंदनीये जंसी रई वेदयन्ति महिंदा से पहुआई सदमह वीरायई कंचन मठवन्ने अणुतरे गिर सुय पौव दुगे गिरि वरे से जलिए में भूमि मही मझम्मी ठिये नगिंदे पन्नायते सूर्य सुदलेस एवं सिरिये उस भूरि वन्ने मनोरमे जो ययाचमाली सुदं सनस्य जसो गिरिस पौचाई महतो पौवयस एतो वमे सामने नाय पुते जाए जसोदन शरणान सिले गिरी वरेवा निसहायणं रूये वसेठे वलियायानं तव वमे से जग भूई पन्ने मुनि न मझे तमुदा उपन्ने अणो तरम धम मोई रहिता अणो तरम ध्यान वरम सो शोक सुखम अपगंध सुखम संखीलु एकंत वदात सुखम अणो तरंगम परमं महेशे अशेष कम्मं से विसोहयिता सिद्धिं गते साई मणंत पते नानेन सिलेन ये दंसनेन रूखे सुनाए जह सामलीवा जंसी रई वेदयंती सुवर्णा वनेश
सुवानंदन माउ सेठा नाने नसीलेन ये भूई पन्ने धनियम विशब्दान अनुत्तरेओ चंदो वितारान महानु गंधे सुवाचंदन माउ सेठा एवं मुनिनम अपड़िन्न माहु जाहा स्वयंभू उदहीन सेटे नागे सुवाधर निदमाउ सेठे खो दैवा रस में जियंते तो वहाने मुनि वे जियंते हाथी सुएरा वन माहुनाए सियो मियाणम सलिलान गंगा पाखी सुवागारुलेवे नुदेवे निवाणवादी निहनाय पुते जो हे सुनाए जहवीस सेने पोफे सुवाजह अरविंद माहु खकीन सेठे जहदंत वक्की ईसीन सेठे तहवाध्यमाने दानान सेठम अभयापयानम सच सुवानवजं वयन्ति तवे सुवाओत्तमं भवचेराम लोको तमे सामनेनाय ठीन सेठा लवसात्मवा सभा सुहम्मा विसभान सेठा निवान सेठा जह सौधम्मान नेनाय पुत्ते परमति नानी ऊढ़ो वमे धुनये विगाय गेहे निसन्निः को वया सुपन्ने तरियुं समुद्रं च महाभौघम् अभियं करे वीर अनंत चक्षु कोहं च मानं च तयेव मायं लोभं च उत्थम् अजात दोषा एयानि अर्हा महेशे न को वै पावने कारवे किरिया किरियम विनियान वायाम अन्नानियानम पढ़िया चठानम से सौवायम इह में ताठिए संजम दीहरायम सेवारियाए थे सराय वहाँ नवम दुख खयाठियाए लोगम विदिता आरम परम चे सवम बभुवारिये सौवारम सोचाय धम्मम अरिहंत भाष्यं समाह्यम आठ पदो वसुद्धम तम सदहाणा ये जना अनाओ इंदेव देवा हिवागमी संति इंदेव देवा हिवागमी संति ते देमी।
बोलिए शासनपति भगवान महावीर स्वामी की की जय। वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, उत्तराधयन में वंचित होती प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। मंगलकारी भव भयहारी, जिन वाणी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म व मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिन वाणी के होलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु की उत्तराधयन को खोला, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिन वाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता, शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के उदरदयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा शरणा, हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो, वीर प्रभु के नी उत्तराधयन को खोलो, जय जिन वाणी बोलो, जय जिन वाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोषण, जो है साधक शाला, हे यज्ञ और उपादेय का मिलता बोध निराला, महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की श्रेष्ठ निशान, जिन वाणी को पी लो,
बोलो वीर प्रभु की अंतिम वाणी उत्तर दयन को खला जय जिनवाणी बोलो जय जिनवाणी बोलो। उत्तराध्ययन सूत्र की महिमा का इससे बढ़िया कोई गीत हो ही नहीं सकता, ऐसा हमें लगता है। और केवल उत्तराध्ययन सूत्र की ही बात नहीं है, इसके अंदर समस्त आगमों का समावेश हो गया है। भगवान की वाणी जहां जहां भी जुड़ी है, उस वाणी की ये अनुमोदना है। जय जय जिनवाणी अनंत कल्याणी है। ये मंगलकारी भी है, भाव भय हारी भी है। और ये उन्हीं के लिए है जो जिनवाणी का सरना स्वीकार करना चाहते हैं, जिनको जिनवाणी में रस आता है। जिनवाणी को पढ़ते पढ़ते जो अपनी दुनिया को भूल जाते हैं, आत्मा की दुनिया में आ जाते हैं, तीर्थंकरों के समोशरण में विचरण करते हैं। यहां बैठे बैठे इस पंचम काल में भी भगवान के समोशरण की कल्पना करते हुए अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं। जिनके दिल में एक बात जच जाती है कि एक बार मैंने केवली प्रारूपित धर्म के अनुसार जीवन जीने का अभ्यास कर लिया, तो निश्चित रूप से मैं परित संसारी बनूंगा। निश्चित रूप से मैं इस संसार सागर से पार हो जाऊंगा। ये आगम के सानिध्य में रहने वाला पाप कर्म को छोड़ने लग जाता है। जिनवाणी का होने लग जाता है। जिनवाणी के होलो, किसके होलो? जिनवाणी के होलो। दुनिया के तो बहुत होलिए। इस एक घंटे के सानिध्य को इतना मजबूत बनाइए कि कम से कम ये तो भाव लाएं कि वो सौभाग्य कब आएगा जब हम 24 घंटे जिनवाणी के अंदर रहेंगे, इसमें विचरण करेंगे। जिनवाणी के माध्यम से हम आत्म रमन करेंगे। आत्म रमन के माध्यम से हम परमात्मा का ध्यान ही नहीं, उनका अनुपम सानिध्य प्राप्त करेंगे। क्योंकि आत्मा की शरण में जाए बिना कोई भी परमात्मा की शरण में नहीं जा सकता, ये पक्की बात है। मोह की, संसार की, कसायों की, 18 पापों की जो शरण में रहता है, उनको क्या पता परमात्मा के शरण का क्या आनंद रहता है। तो उस आनंद को पाने के लिए एक यही तो माध्यम है हमारे पास। अब भगवान तो रहे नहीं, लेकिन उनकी वाणी तो है अभी। ये तो अद्भुत लोग होते हैं, वो अद्भुत लोग होते हैं जो भगवान की वाणी को भगवान की वाणी की तरह से पढ़ते हैं। नहीं तो मिलावट करने वालों ने आगमों में भी अपने मन की मिलावट कर दी है। अपने मतलब का, अपनी मतलब की बात ढूंढते हैं। मैं तभी तो कहता हूं, कोई लोग तो शास्त्रों का स्वाध्याय करते करते संतों को टोकना शुरू कर देते हैं। मैं कहता हूं भैया संतों को काहे को टोकते हो, तुम खुद को रोको ना।
ये शास्त्र का जो अध्ययन किया है संतों की निंदा करने के लिए कोई किया है? ये तो अपने आप को देखने के लिए किया है, अपने आप का चिंतन करने के लिए किया है। लेकिन कई लोग तो स्वाध्याय के माध्यम से साधु को ये कोई करना पड़े, हमने आगम में पढ़ो है। शास्त्र को दूसरों की कमियां देखने के लिए नहीं। तभी तो मैं कहता हूं शास्त्र भी कभी कभी शस्त्र बन जाता है, हथियार बन जाता है। जो निंदक लोग होते हैं, जो कमियां ढूंढते हैं, उनके लिए शास्त्र भी शस्त्र है। हाँ, शास्त्र तो उनके लिए शास्त्र होता है जो आत्मगवेषी होते हैं। आत्मगवेषणा, अपनी अंदर डुबकी मारते, उनके लिए शास्त्र है, उनके लिए अमृत है। जिनवानी का प्रत्येक अक्षर, प्रत्येक पद आहा अमृत से भरा पड़ा है। लीजिए 29वें अध्ययन का कल भी हम अर्थ कर रहे थे, आज भी हम अर्थ करते हैं। इसको भी हम अर्थागम कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल पाठ को हम सूत्रागम यानी सूत्रागम कहते हैं। और जब हम इसकी गहराई में जाते हैं तो अर्थागम पहुंच जाते हैं। और आपको एक गहरी बात बतला देता हूं, जो तीर्थंकर परमात्मा होते हैं वो केवल अर्थागम की प्ररूपणा करते हैं, केवल अर्थागम। उनके अर्थ को सूत्र में बांधने का कोई भी काम करता है तो वो कौन करता है? गणधर। जो मूल पाठ है ये गणधरों ने भगवान की वाणी को सूत्र रूप में पिरोया है, इसलिए सूत्रागम है, अर्थागम। उसकी गहराई में जब हम चलते, तभी तो कहता हूं छोटे छोटे सूत्रों में बड़े बड़े गहरे गहरे शब्द हैं, बड़े बड़े गहरे गहरे अर्थ हैं। गणधरों ने किन भावों से इन सूत्रों का गुंफन किया है, गुंथन किया है। ये तो महावीर में डूब करके सुधर्मा स्वामी ने किया है। हम सुधर्मा स्वामी तो नहीं बन सकते, लेकिन गुणग्राही तो बन सकते। गुणग्राही, महावीर की निशानी है गुणग्राही। गुणग्राही समझते हो आप? दूसरे में गुण देखना सीखिए। कमियां देखने से कुछ भी नहीं होगा, बल्कि बताऊं आपको, दूसरों में कमियां देखोगे तो वो कमियां खुद में आ जाएंगी। हाँ, इसलिए डरा रहा हूं आपको। नहीं, डरा नहीं रहा, समझा रहा हूं। मैं कोई डराने के लिए कोई बैठा हूं यहां पर, मैं डरा नहीं रहा हूं, मैं एक समझा रहा हूं कि गुणों को देखोगे तो गुण आएंगे, गुणों को देखोगे तो गुणों की अनुमोदना होगी, गुणों की अनुमोदना होगी तो गुणों से संपर्क होगा, और गुणों से संपर्क होगा तो गुण आपके अंदर आएंगे। और बुराइयों को देखोगे तो बुराइयां आपके अंदर आ जाएंगी। इसलिए कह रहा हूं आपको, और कुछ नहीं कह रहा। वे सम्यक्त के कुछ सूत्र हैं जो वीर प्रभु ने हैं दिए, जिनकी चाहत मुक्ति की अनुसार उनके वे जिए, जिनकी चाहत मुक्ति के अनुसार उनके वे जिए। जो पराक्रम इनमें करते, जो पराक्रम इनमें करते, वे प्रबुद्ध हैं आत्मा, आराधना से भव्य जन
बन जाएंगे परमात्मा। आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। क्या अद्भुत बात है कि सम्यक्त्व के कुछ सूत्र हैं। सूत्र तो बहुत हैं, लेकिन कुछ सूत्र इस 29वें अध्ययन सम्यक्त्व पराक्रम में दिए हैं। वो भी मेरे प्रभु ने दिए हैं, फरमाया है उन्होंने। और ये सूत्र उन्हीं के लिए उपयोगी हैं जिनकी चाहत, जिनकी इच्छा मुक्ति में जाने के लिए, उनके लिए उपयोगी हैं। उन्हीं के लिए ये काम की हैं जिनकी इच्छा मुक्ति में, भाई मुझे मुक्त होना है, मुझे संसार में भटकना ही नहीं, मुझे कर्मों के बंधन में जकड़ना ही नहीं, मैं इस जन्म मरण की कैद से, संसार की कैद से मुक्त होना चाहता हूं। जिनमें यह संकल्प जगता है, फिर वो इन सूत्रों के अनुसार अपने जीवन को जीना शुरू करते हैं, अनुसरण करते हैं, अनुकरण करते हैं। और भगवान ने तो बोल दिया, जो इनमें पराक्रम करता है ना, वही प्रबुद्ध है। क्या है वो? प्रबुद्ध। आप अपने आप को बड़े समझदार मानते हो ना, बड़े बुद्धिमान समझते हो, तो भगवान ने कहा कि जो इनमें पराक्रम करता है वही प्रबुद्ध है, वही बुद्ध हो सकता है, वही जागृत हो सकता है, वही जाग सकता है, वही भव निद्रा को त्याग सकता है, वही कसायों से मुक्त हो सकता है। जिनमें इन सूत्रों पर पराक्रम करने का, यानी इनके ऊपर चिंतन ही नहीं, सोचना ही नहीं, बल्कि इस चिंतन को जीवन में ढालने का जो अभ्यास करते हैं, ये असली पराक्रम है। और ये आराधना वही कर सकता है जो भव्य जीव है। कौन है? हाँ, आराधना से भव्य जन बन जाएंगे परमात्मा। भव्य जन, ये वही आराधना कर सकते हैं जो भव्य जीव हैं। भव्य जीव किनको कहते हैं? तारणहार जीव को, जिनको तिरना है, जिनको पार जाना है। इसलिए तो तीर्थंकर कहलाते हैं। वो तीर्थ की रचना करते हैं। तीर्थ के मायने जहां से तिरा जाए, तीर्थ उसको कहते हैं जहां से तिरा जाए, जिसको हम नानक की भाषा में घाट कहते हैं। घाट, क्योंकि जहां नाव को बांधते हैं ना, उसको हम घाट कहते हैं। अगर हमें उस पार जाना है तो इस घाट पर जो नाव बंधी है, तो उस नाव में हमें बैठना पड़ता है, तभी हम पार हो सकते हैं। तो हमने इस शब्द को, भगवान ने इस शब्द को, तीर्थंकरों ने इस शब्द को इसलिए दिया। वो तीर्थंकर इसलिए कहा, जो भी भव्य जीव इस संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, आ जाओ। उनके लिए मैं नाव बनूंगा, उनके लिए मैं जहाज बनूंगा। तारन तिरन जहाज, तीर्थंकरों के लिए एक शब्द आता है, तारन तिरन जहाज। जहाज कौन होता है? वो पानी वाला, कि मैं ले जाऊंगा तुम्हें उस पार, आओ तो सही मेरे पास। क्योंकि आओगे नहीं तो जाओगे कैसे? नाव में बैठोगे नहीं तो पार कैसे होगे? आओ ना, ये बुला रहे हैं। और ये मुझे उत्तराध्ययन सूत्र के अनुष्ठान में बड़ा आनंद आता है, बड़ा आनंद आता है। पता नहीं आपको आ रहा या नहीं आ रहा, आ तो रहा होगा। मैं भी पूरा जोर लगा रहा हूं कि आपके अंदर दबा हुआ आनंद किसी तरह प्रकट तो हो जाए, क्योंकि आपकी जमीन में पानी तो है, पर लेकिन भाई किसी की 10 फुट पर है, किसी के 100 फुट पर है, पर मेहनत तो करनी पड़ती है। पर लेकिन शुक्रिया, धन्यवाद कि कम से कम पानी तो है। हम ये जितने श्रोता हैं, जितने श्रावक और श्राविका हैं, कोई बंजर भूमि के कोई है? कोई रेगिस्तान के कोई है? पानी, बस मैं ये चाहता हूं कि पानी 4-5 फुट पर हो तो ज्यादा अच्छा है, कि ज्यादा मेहनत।
जय हो। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन उत्तराधयन में गुंजित होते प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। गुरु साधर्मिक सेवा से वह विनय धर्म को पाता, भक्ति और बहुमान के द्वारा सद्गति से जुड़ जाता, विनयशील बन करके प्राणी, विनयशील बन करके प्राणी कारज सिद्ध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। गुरु साधर्मिक सेवा से, कि जिनको अपने गुरुओं के प्रति, जिन्होंने भगवान का बाना पहना हुआ है, जिन्होंने दीक्षा धारण की है, क्योंकि जितनी अंतराय कर्म टूटती है उतना ही वो संयम की पालना करता है, लेकिन फिर भी उसके मन में ये तो आया कि मैं संसार को छोड़ूं, भगवान से जुड़ूं, जिनवाना पहनूं। उनको हमारे यहां गुरु की उपमा दी है। गुरु की पूजा होती है और साधर्मिक की सेवा होती है। गुरु की पूजा, साधर्मिक की सेवा होती है। और ये भाव कब आएंगे? जब आपके अंदर विनय भाव होएगा। हाँ, सेवा के भाव भी विनम्रता से आते हैं और पूजा के भाव भी। हाँ, क्योंकि किसी को पूजनीय मानना बहुत बड़ी बात है। नहीं तो हर कोई ये चाहता है कि लोग हमारी पूजा करें। हाँ, कभी कभी आप लोग भी ये चाहते हो कि मैं थारी पूजा करूं। लोग कहो महाराज ये काहे को तुम आरोप लगा रहे हैं हमारे ऊपर? मैं बता रहा हूं, आप आओ और हम तुम्हें मुस्कुरा करके स्माइल ना दें तो थमे वंदना में मजो कौन नहीं आवे। नो महाराज जी ने तो देखो ही नहीं, हाँ, पता नहीं कहां मस्त में है या नहीं है ना। अगर आप वंदना करते तो रिस्पॉन्स तो, हाँ, ये रिस्पॉन्स की जो इच्छा है ये मिलावट है वंदना की। ये अहं वृत्ति रहती अंदर कि मारो सिर फालतू में कोई है, माथो रगड़े जाए और महाराज जी मस्त है किसी और में, हमारी तरफ ध्यान नहीं देते। ये बात कहीं से आती अंदर से, आपके अंदर भी आ जाती है। यानी हमें, आप लोग कहते हो कि गुरु महाराज जब हम थारी पूजा करें तो हमें मुस्कुरा करके उत्तर तो दिया करो, यानी रिस्पॉन्स तो दो हमको। तो चलो मैं दूं या ना दूं ये मेरा धर्म है, लेकिन कम से कम आपके अंदर ये तो इच्छा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि वंदना दूषित हो जाती है। क्योंकि जो करके उसके बदले अगर कुछ भी चाहते हो आप, बोलो वो स्वार्थपूर्ण हुई या अर्थपूर्ण हुई? स्वार्थपूर्ण। वो अर्थपूर्ण नहीं है। अर्थपूर्ण है डूब जाइए, हाँ, डूब जाइए। हमें अपना काम करना है। गुरु अगर साधना में रत है तो साधना में रहने दो। और मेरे अंदर अहंकार है या नहीं, अहंकार से जुड़ा क्रोध है या नहीं। शायद हो सकता है गुरुजी मेरे अहंकार को चेक कर रहे हो तभी हमको इग्नोर कर रहे हो। ये तो तुम भी सोच सकते हो, ये तुम्हारे पास भी चिंतन आ सकता है कि चेक कर रहे हो कि अहंकार है या नहीं, ये कुछ शिकायत करेगा या नहीं। तो हमें इस परीक्षा में पास होना है। हमें गुरु को आदर की दृष्टि से पूजना, पूजनीय की दृष्टि से देखना। तो साधर्मिक सेवा करने से विनय धर्म की प्राप्ति होती है। और आपको बता देता हूं कि गुरु की भक्ति है
साधर्मी का बहुमान है। दो शब्द जोड़े हैं, भक्ति और बहुमान के द्वारा सदगति से जुड़ जाओ। जहां भक्ति है और जहां बहुमान है, बहुमान समझ गए, सम्मान, जब हम भी किसी का सम्मान करते हैं, बहुमान करते हैं, तो इतने मात्र से आप सदगति, कमाल की बात है। केवल भक्ति करने से भी आप सदगति जा सकते हो। किसी का सम्मान करने से भी सदगति, और अपमान करने से दुर्गति। बस यही चेक किया करो अपने आप को कि मैंने सुबह से लेकर शाम तक कितनों का बहुमान किया और कितनों का अपमान किया। ये हिसाब किताब तो रखा करो। तुम जेब का, रोकड़े का तो हिसाब रखते हो, लेकिन जीवन का जो असली रोकड़ा है, इसका हिसाब क्यों नहीं रखते? मैंने कितनी बार क्रोध किया, मैंने कितनी बार अभिमान में बोला, मैंने कितनी बार किसी को जलील किया, मैंने किसी के साथ कितना अपमान या दुर्व्यवहार किया, मैंने कितनी बार किसी को नफरत से देखा, घृणा से देखा, द्वेष से देखा, दोष देखे। कब तक? ये हिसाब किताब कभी आप देखते हो? नहीं देखते हो। और ये हिसाब किताब देखने के लिए ही समाइक करवाई जाती है, और कुछ करने के लिए नहीं। ये आप समाइक के अंदर कभी कभी पाठ भी करते हो, माला भी करते हो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आपको ये बतला देता हूं, समाइक इसलिए की जाती है कि मैं 48 मिनट तक अपने साथ रहूं और अपने अंदर रहे हुए दोषों को अंतर की आंखों से देखो। तो बहुमान और भक्ति के द्वारा सदगति से जुड़ जाता है। और जो विनयशील प्राणी होता है, सच कहता हूं, उसका कोई काम अधूरा। ये जो तुम्हारे काम में व्यवधान आता है ना, ये अभिमान की वजह से आता है। विनम्रता से कोई भी व्यवधान, विनयवान व्यक्ति का काम कभी अधूरा रहता ही नहीं है। अभिमानी, हाँ, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, ये काम हम अपने आप कर लेंगे। ऐसा अभिमान किसको आया था? बाहुबली को। किसको? बाहुबली को आया था कि केवल ज्ञान अपने बल पर पाऊंगा। केवल ज्ञान के लिए तपस्या चाहिए ना, केवल ज्ञान के लिए त्याग चाहिए ना, केवल ज्ञान के लिए साधना चाहिए ना। ऐसी साधना करूंगा, ऐसी साधना करूंगा जो आज तक किसी ने नहीं की हो, वो साधना करूंगा, और कभी भी उन जैसी कोई साधना कर भी नहीं सकता। यानी 12 महीने तक, कितने? 12 महीने तक केवल अंगूठे पर खड़ा रहना। हाँ, उंगलियों को भी टच नहीं होने दिया, अंगूठों पर खड़े रहे, पांव के अंगूठों पर, चार उंगली इधर, 4 उंगली, उनको छूने तक नहीं दिया। और इतने अकंप काया का इतना गोपन कर लिया, इतनी गुप्त कर लिया कि जो आपके और हमारे कोई छूता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उनके रोंगटे कभी खड़े नहीं। अविचल ध्यान जिसको कहते हैं, बिल्कुल खंबे की तरह, ठूठ की तरह खड़े हो गए। तभी तो पक्षियों ने घोंसले बनाए, शरीर की गंध तक नहीं आने दी। क्या साधना करी होगी बाहुबली जी ने, सोच भी नहीं सकते। रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हमारे शरीर से गंध निकलती है, वो गंध को भी जाने नहीं दिया काय गुप्ती की, वो गोपन किया उन्होंने। पशु पक्षियों ने घोंसले बनाए, सांपों ने बांबी बना ली, तो भी अकंप खड़े रहे। गजब। लेकिन फिर भी केवल ज्ञान क्यों नहीं हुआ? अभिमान नहीं, मैं केवल ज्ञान अपने बलबूते पे प्राप्त करूंगा। मेरे से पहले जो दीक्षित हो गए हैं 98 भाई, वो मेरे से छोटे हैं, मैंने उनके चरणों में सिर झुकाना नहीं है। मैं भगवान के दरबार में तब जाऊंगा जब केवल ज्ञान हो जाएगा, क्योंकि केवल ज्ञानी को वंदना नहीं करता। क्योंकि जो आत्मा से मिल जाता है तो सब कुछ। लेकिन हो पाया क्या?
हम 4-5 समायिक इकट्ठी कर लेते हैं ना, तो इसमें भी तुम्हें अकड़ आ जाती है। हाँ, समायिक करिए। गुरु महाराज टोन देखो, गुरु महाराज जब तक हम 5 समायिक नहीं कर लेते ना, पानी नहीं पीते। उनका जी नमस्कार, भाई बोले ही ऐसा है। वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन आलोचन करने से प्राणी भाव्य शल्य तज देता, कपट रहित हो जाने से वह ऋजुता को वर लेता। मोक्ष मार्ग के विघ्न हटाने, मोक्ष मार्ग के विघ्न हटाने, दोष सभी प्रकटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आलोचना जो करता है दिल से आलोचना। और देखो, लोचन कहते हैं आंख को, लोचन इसी शब्द से लुच्चा शब्द भी बना है। लुच्चा, जो गंदी नजर से देखता है उसको हम क्या बोलते हैं? बड़ा लुच्चा आदमी है, जब देखो गंदी नजर रखता है अपने ऊपर। यानी लोचन शब्द से लोच्चा शब्द बना है। तो यह है लुच्चा नहीं है, ये लोचन नहीं है। लोचन नेत्र को कहते हैं। और ये क्या है? आलोचन। आ यानी आत्मा, आत्मा यानी अपनी, लोचन देखना। लोचन का अर्थ देखना भी है, क्योंकि आंख का काम एक ही है और कुछ नहीं है। क्या काम है? देखने का काम है, और तो कुछ काम नहीं है। तो लोचन कहिए, देखना कहिए, नेत्र कहिए, बात एक ही है। चक्षु कहिए, बात एक ही है। आलोचन यानी अपने को देखना। जो अपने आप को देखने लग जाता है, जो अपनी कमियों को देखने लग जाता है, उसमें से एक बात निकल जाती है, भाव शल्य। भाव कहते हैं उत्तम को, शल्य कहते हैं कांटे को। कांटा जो आपके दिलों में पता नहीं कब कब से गड़े हुए हैं। उसने ऐसा बोला था, उसने मेरे साथ ये गद्दारी करी थी, उसने मेरा ये बुरा किया था। वो जो कांटे हैं ना अंदर, ये कांटे बड़े भयंकर हैं। सच कहता हूं, पांव का कांटा निकालना आसान है, लेकिन ये निकलना बहुत मुश्किल होता है। पता नहीं तुम महान हो सकते हो, शायद जल्दी निकल जाता हो, पर लेकिन ये भाव शल्य निकल जाता है। ये निकालो। मैं आप लोगों को एक बात कहता हूं, कोशिश करो। दुश्मनी पाल करके क्या करोगे? पाल करके जाओगे, अगले जन्म में फिर दुश्मनी मिलेगी। और दुश्मनी के क्या क्या व्यवहार होते हैं वो आपने देख लिए हैं। कितनी अशांति रहती है, कितनी पीड़ा रहती है, कितनी घुटन रहती है, कितनी अंदरी अंदर घुटन रहती है, और कितना डर रहता है। क्योंकि दुश्मन है तो डर तो पता नहीं कब हमारी बेइज्जती कर दे, कब हमारी टांग खींच दे, कब हमारी पगड़ी उछाल दे। ये डर तो रहेगा। और डर तभी है जब आपने किसी को डरा रखा है, किसी के लिए अंदर दुर्भावना पाल रखी है आपने। निकालो इसको, क्योंकि वो तो अपना बदला ले रहा है तुमसे। बदला लेते लेते उसने तो अपना कांटा थारे अंदर फेंक दिया, और तुमने उस कांटे को संभाल कर, वो भी गाड़ करके। अरे कमाल की बात है, पांव में कांटा लगे तो आप हटाते हो, पर लेकिन ये कोई कांटा दूसरे ने फेंक दिया, उसे क्यों संभाल के रखते हो? क्यों? निकालो इसको। और ये कांटा किससे निकलता है? आलोचना से। आलोचना की वो आती ना चिमटी, जिसको पकड़कर कांटे को निकालते हैं या सुई से कुरेदते हैं। यानी अपने को कुरेदना। दूसरे के कांटे पहले अपने निकाल लो। तो इसलिए कहता हूं कि वो जो कांटा निकल जाता है ना, तो आप बिल्कुल कपट रहित हो जाते हो। शल्य आपको कपट के साथ रखता है। इसने ऐसा कांटा चुभाया है तो आपके मन में एक भाव आता है कि मैं भी कब कांटा चुभाऊं, और उसके लिए आप रास्ते ढूंढते रहते हो।
आप कपट जाल षड्यंत्र रचते रहते हो, कपट सहित हो जाते हो आप। तो आलोचना करने से आप कपट रहित हो जाओगे, शल्य निकल गया तो कपट रहित हो जाओगे। और जैसे ही कपट रहित हो गए आप रिजुता यानी सरलता आपके जीवन में आ जाएगी, सरलता आ जाएगी। और सरलता आते ही मोक्ष मार्ग के जितने भी विघ्न हैं वो विघ्न, मुक्ति में जाने के लिए कुटिलता सबसे बड़ा, कुटिल जिसको मायाचार कहते हैं, कपटाचार कहते हैं। मुक्ति में जाना है तो भैया सीधा तो बनना पड़ेगा। हाँ, अगर झंडा लहराना है ना तो डंडा तो हाँ सीधा ही चाहिए। ये टेढ़ा मेढ़ा झंडे को डालोगे कैसे? झंडा अगर लहराना है तो, ध्वज अगर लहराना है तो वो बांस जो होता है वो कैसा चाहिए? सीधा चाहिए। और मुक्ति में अगर तुम्हें जाना है तो क्या होना है? सीधा, सीधे हो जाओ। तभी तो कहता सीधा हो जा, सही हो जा। वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन दोष मुक्ति हित आकुल साधक, आत्म निंदन करता, पश्चाताप से ग्रंथि भेद कर सपक श्रेणी पर चढ़ता, दोष शुद्धि की प्यास जगा कर, दोष शुद्धि की प्यास जगा कर परम शांति को पालो, जीवन। आपने अंतर देखा आलोचना और निंदा में क्या अंतर है? आलोचना पहले अपनी कमी को देखना, कमियों को देखना आलोचना है, और दोनों को साथ साथ जोड़ा है। भगवान ने तो ग्रह को भी साथ में जोड़ा है। और हम बोलते भी हैं निंदामी, गृह्यामी और आलोयम शब्द भी हम बोलते हैं, आलोचना का शब्द बोलते हैं। तो आलोचना कहते हैं देखने को, और जब अगर हमें अपनी कमी नजर आ जाए तो फिर क्या करनी? निंदा करनी। निंदा पश्चाताप है। और निंदा करने से क्या होता है? शुद्धि होती है, शुद्धि हो जाती है। दोष शुद्धि की प्यास जगाकर, ये भी एक तर्फना, क्या बोला मैंने? दोष शुद्धि की प्यास जगाकर, प्यास, मैं कब शुद्ध हूं? क्योंकि जब तक ये अंदर मेरी बुराई पड़ी रहेगी मुझे ये अशुद्ध रखेगी। आपके चेहरे पे कोई दाग लग जाए, आपके कपड़े पे दाग लग जाए, तो आप उसे धोते हो या नहीं धोते? साफ करते हो ना। ऐसे अगर तुम्हें अपने मन के ऊपर लगा हुआ दाग, और वैसे बताऊं आजकल तो दिवाली का मौसम चल रहा है, लोग अपने घरों की, तो जरा खोपड़ी की भी सफाई कर लो। आपने घर तो चमका लिया लेकिन खोपड़ी तो चमकाओ। खोपड़ी में पता नहीं क्या क्या गंदगी भर रखी है, और इस गंदगी को साफ करना आपका कर्तव्य है या नहीं? जिनोपासक अगर आप हो, जिनेन्द्र उपासक अगर आप हो, जिन देव के भक्त हो, साधक हो, साधु हो, श्रावक हो, तो आप ये सोचना कि घर की सफाई के साथ साथ जरा मैं अपने मन की भी सफाई कर लूं। और मन की सफाई तभी, क्योंकि जब आप घर देखते हो ना, यहां जाला लगा हुआ है, ये चीज यहां गंदी पड़ी है, यहां मिट्टी लगी है, पहले देखते हो तभी तो बाद में सफाई करते हो ना। तो आलोचना है देखना, और फिर उसको सफाई करने के लिए प्रयास करना, ये क्या है? निंदा। तो समायिक में भी क्या बोलते हो आप? निंदामी, गरिहामी, अपानम। जो है उसको बोसरे, निकालो इसको। ये है निंदियानम भन्ते जीवे किम जनी, आलोयनम भन्ते जीवे किम जनी। इन सभी के में ये यहां पर उत्तर है। ये अब समायिक 6 आवश्यक, समायिक 24 वंदना, पड़कोमना जिसे हम प्रतिकर्मण कहते हैं, कायोत्सर्ग,
और प्रत्याख्यान। इसकी भी भगवान ने क्या बोला है, समायनम भन्ते जीवे किम जनियाय, समाय करने से जीव को क्या प्राप्ति होती है। लीजिए, हमारी तुम्हारी, क्योंकि समायिक आपकी ही नहीं है, समायिक हमारी भी है। आपकी जाव नियम की है, हमारी जाव जीवाय की हो। हाँ जी, मैं सच कहता हूं, पता नहीं, मैं चाहे शायद तुम्हें गलत लगे, संतों ने अगर समायिक शुद्ध ढंग से की होती ना, तो हमारी समाज का ये रंग ढंग नहीं होता। दो समाज में जो विघटन हो रहा है, समाज में जो झगड़े हो रहे हैं, समाज में जो भेदभाव का एक रोग लग चुका है, ये रोग की आधी से ज्यादा 75% अगर किसी की गलती है तो वो हमारी है, हमारी। हम अपनी जिम्मेदारी को अच्छे ढंग से निभा नहीं पा रहे। हमने बाना तो पहन लिया, हमने शास्त्र भी पढ़ लिए, जिनवानी के सानिध्य में भी रहते हैं और जाव जीवाई की समायिक भी करते हैं, लेकिन फिर भी क्या वातावरण हम लोग बना देते हैं, कभी क्रियाओं के आधार पर, कभी साधनाओं के आधार पर, कभी त्याग के आधार पर, लेकिन भूल जाते हैं मेरी समायिक है, समायिक। मैं सच कहता हूं, महावीर का चाहे साधक हो चाहे श्रावक हो, जो भगवान में विश्वास रखता है ना, उन श्रावक और श्राविकाओं के कोर्ट कचहरी के अंदर केस चल ही नहीं सकते। और जिनके केस चल रहे हैं ना कोर्ट कचहरी में, वो कम से कम अपने आप को भगवान महावीर का श्रावक और श्राविका ना माने तो अच्छा है कि मैं ढोंगी हूं। पर लेकिन ये तो तब मानोगे ना जब अपनी कमी नजर आएगी। वो तो आप दूसरे के लिए, हाँ जी हम तो सत्य के लिए लड़ रहे। हर साधु ये भी कहता है, भाई तू अपने गुरु से क्यों अलग हुआ, क्यों अपने संग से क्यों अलग हुआ? जी मैं वहां पे कुछ मिलावट थी, वहां कुछ गंदगी थी, मैं उस गंदगी में मारा जी घुट रहे हो तो इसलिए मैं वहां से निकल गया। अनुका भाई अब क्या कर रही हो तू? वहां से तो निकल लिया, अब क्या कर रहा है? अब लोगों को भड़का भड़का करके अपनी तरफ जोड़ने के लिए झूठे सच्चे एलिगेशन लगा करके जो समाज का स्वास्थ्य जो खराब कर रहे हो आप लोग, ये क्या देना चाहते हो आप समाज को, क्या करवाना चाहते हो आप? इसलिए कहता हूं कि अगर संतों ने अच्छी समाज की होती तो जो हाल मेरी समाज का है वो हाल कभी खराब नहीं हुआ होता। इसके जिम्मेवार हम लोग भी हैं और कहीं तुम लोग भी हो, क्योंकि तुम भी मोह राग में फंस जाते हो और इसलिए आपकी समायिक भी ये सही ढंग से नहीं हो पाती। तो समायिक के लिए कहते हैं वीर प्रभु की सुन लो और सुना लो, जीवन जीवन करता समायिक साधन, सावध योग से विरति, राग द्वेष को तज देने से शुभ योगों की परिणति, कर्म निर्जरा करने के हित, कर्म निर्जरा करने के हित, समता सरोवर में नहा लो, जीवन जीवन। हम समायिक में सावध्य योग का त्याग करते हैं। किसका त्याग? सावध्य योग का। और आपको बतलाऊं, समायिक एक साधना है। समायिक क्या है? साधना। इसको साधना का है। और साधना का मतलब जो भी हमारे में कोई कमी बेसी है उसको दूर करना, ये साधना ही तो है। इसलिए कहता हूं कि आप लोगों ने और हम लोगों ने समायिक को साधना कम बनाया है, आदत ज्यादा बना लिया है। क्या बना लिया? आदत। साधना और आदत में मैंने एक दिन फर्क भी किया था, पता नहीं आप लोगों को याद है या नहीं। आदत किसको कहते हैं? जिसको किए बिना चैन ना आवे। ओए होए, जिसको किए बिना
चैन ना आवे और करके कोई चेंज ना आवे, करके कोई चेंज ना आवे और किए बिना चैन ना आवे। चेक करो अपने आप को। कईयों को समाय करते करते इसकी आदत पड़ जाती है। जिस दिन समाय करती, हाय 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 हाय, आ तो पता नहीं क्या रह गया मेरा, हाय हाय मारो तो दिल घुटने लग रही हो, पता नहीं क्या छूट गया मेरा। और मैं कभी कभी उनकी तड़फना देखता हूं ना समाय के लिए, ओए होए इतना मर रहे समाय के लिए। भाई ये तो इसी भाव में केवल ज्ञान पाने वाले हैं। पर लेकिन जैसे समाय कर लेते हैं, और भाई क्या कर रही हो है भाई, काम धंधो कैसे चल रहा है, कमाल की बात है। कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं, कोई सावध्य योग का त्याग नहीं। हमें अपने जीवन के अंदर देखना कि जिन जिन की वजह से राग द्वेष बढ़ते हैं वो सब सावध्य योग में आते हैं। सावध्य योग का त्याग करने से राग द्वेष में क्या आती है, कमी आती है। और राग द्वेष में कमी आते ही सावध्य योग शुभ योग में बदल जाता है और शुभ योग में परिणत हो जाते हैं। हाँ भाई, जिन हाथों से मैंने थप्पड़ मारा है तो ये सावध्य योग है। जिन हाथों से मैंने हाथ तो वही है ना, इसी हाथ से मैंने थप्पड़ मारा और इसी हाथ से किसी की सेवा की, किसी के आंसू पूछे, किसी को सहारा दिया, ये क्या हो गया, ये शुभ योग हो गया। देखो यहीं पर सावध्य योग है और यहीं पर शुभ योग है। जब राग द्वेष में कमी आ जाएगी तो यही हाथ, यही पांव, यही नाक, यही कान आपको धर्म की तरफ ले जाना शुरू कर देंगे। वीर प्रभु की सुन लो सुना लो जीवन। 24 अट्ठा अहो भाव से गुण संकीर्तन मिथ्या मोह भगाता दर्शन की विशुद्धि होती समकित निर्मल पाता हरता है दर्शन की बाधा हरता है दर्शन की बाधा अरहत भक्ति जगा लो जीवन जीवन। ये 24 अट्ठा को इसलिए नहीं बोला, महत्वपूर्ण बात है ये। हमारे सबसे पहले समायिक और समायिक के तुरंत 24 अट्ठा जिसको हम लोगस का पाठ कहते हैं। लोगस के पाठ में क्या है, 24 तीर्थंकरों की स्तुति है, 24 तीर्थंकरों का सानिध्य है। हमारे आचार्यों ने पहले ध्यान के अंदर श्वासोश्वास का ध्यान होता था, लेकिन श्वासोश्वास के ध्यान को एक तरफ रखते हुए 24 अट्ठा पर जो जोर दिया वो इसलिए दिया कि तुम लोगस के पाठ के माध्यम से 24 तीर्थंकरों की सन्निधि को प्राप्त करो, उनके सानिध्य को। लेकिन मुझे तो लगता नहीं लोगस का पाठ पढ़ने वाले को कोई भगवान ऋषभ देव याद आता हो, भगवान अजितनाथ याद आता हो। तुम्हें कभी महसूस किया? बस हमने पढ़ना है, पर लेकिन पढ़ते 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 भाव में कभी शुद्धि आई या नहीं, चेक करना है। क्योंकि ये वो पाठ है जो आपकी दर्शन को शुद्ध करता है, आपकी श्रद्धा को शुद्ध करता है, दर्शन की बाधा को हटाता है, अरहत भक्ति को जगाता है। और इन महान पुरुषों की भक्ति करने मात्र से ही आपकी समकित निर्मल हो जाती है, समकित निर्मल हो जाती है। क्या एक एक अद्भुत चीज दी है परमात्मा ने। आपकी समकित को निर्मल करने के लिए लोगस का जो पाठ है सबसे बड़ी औषधि है। मिथ्यात्व को हरने के लिए लोगस का पाठ बतलाया है। और दिल से हम तीर्थंकर, और कैसे कैसे करें 24 अट्ठा का पाठ, कि क्या उनकी सहनशीलता थी, क्या उनकी समता थी, क्या उनकी कुशलता थी, क्या उनकी साधना थी, क्या उनका आत्म रमणता थी, और किस तरह उन्होंने मोहनीय कर्म को पछाड़ा है और मैं किस तरह मोहनीय कर्म के प्रभाव में आया हुआ हूं।
जब हम अनुमोदना के साथ 24 तीर्थंकरों की स्तुति करते हैं और उनको हम अपने समक्ष उपस्थित करते हुए उनकी भक्ति में डूबते हैं, उनको देखते हुए ये विचार करते हैं कि कहाँ अरिहंत परमात्मा, कहाँ वीतराग प्रभु और कहाँ मैं रागी और द्वेषी। ये राग और द्वेष क्यों नहीं कम होते हैं मेरे? मैं भगवान के नाम भी लेता हूँ, 24 तीर्थंकरों की साधना भी करता हूँ, लेकिन मुझे समकित की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? मेरे अंदर जो गांठ पड़ी हुई है वो कम क्यों नहीं हो रही है? और मेरी श्रद्धा मजबूत क्यों नहीं हो रही है? मैं छोटी छोटी मुसीबतों को देखते में एकदम तिलमिला जाता हूं, एकदम हड़बड़ा जाता हूं, मैं कहीं और चला जाता हूं। अपने स्वार्थ को साधने के लिए मुझे चाहे कितना भी गिरना पड़े मैं गिर जाता हूं। लोगस का पाठ करने वाला कभी कष्टों से घबराता नहीं है और कष्टों से घबरा करके कभी मिथ्यात्व का सहारा नहीं लेता है। ये चीज 24 सत्ता के माध्यम से आती है। अब वंदना, भाव भक्ति से गुरुओं का बंधन जो है करता, नीच गोत्र का क्षय करके वह उच्च बंध को करता, जग में लोक प्रिय बन करके भाग्योदय चमका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। केवल गुरुओं को वंदना करने से क्या होने वाला है? नीच गोत्र का क्षय हो जाता है और उच्च गोत्र का उच्चम गोयम निबंधई। क्या कमाल का मंत्र दिया है मेरे प्रभु महावीर ने, केवल किसके मात्र से? एक एक। और सच कहता हूं, झुकने वाले को हर कोई प्यार से देखता है, अकड़ने वाले को। सोचो ना, ये बेचारे जो नेता लोग हैं ना, कभी जब चुनाव होता ना यूं नहीं निकलते। मालूम है जितना झुकूंगा उतने ही। तो धर्म का रास्ता भी यही है। वो झुक झुक करके संसद बन जाते हैं, वो झुक झुक करके पार्षद बन जाते हैं, वो झुक झुक करके विधायक बन जाते हैं। तुम भी झुको, झुक झुक के अरिहंत बन जाओगे, झुक झुक कर संत बन जाओगे। झुकने मात्र से आप आत्म उपलब्धि को प्राप्त कर सकते हो, उच्च गति का बंद कर सकते हो, अच्छी गति में जा सकते हो, उच्च गति में जा सकते हो। झुकना पर, लेकिन झुकना बहुत। अप्रतिक्रमण, अतिचार के सब छिद्रों को प्रतिक्रमण है ढकता, नवकर्मों का आना रुकता, शुद्ध चरण में रमता, संयम में एक रस हो करके शांत समाधि पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। प्रतिक्रमण हम क्यों करते हैं? अपने जीवन में जो भी अतिचार लगते हैं उन अतिचारों को, अतिचार समझते हो आप? अतिचार छेद है, छेद। उन छेदों को आप इसी तरह मान के चलिए, आपकी नाव नदी में है, सागर में है, तैरना आपको आता नहीं, नदी नावक का ही सहारा है। अगर उसमें जो छेद हो गया, पानी अगर आ गया तो नाव तो डूबेगी डूबेगी, तुम्हें भी डूबना पड़ेगा। मेरी नाव में कहीं छेद ना हो जाए, नाव को देखते रहना, ये प्रतिक्रमण है। मेरे जीवन में कोई छेद ना हो जाए, जिन छेदों के अंदर से कोई कमी, कोई बुराई, कोई अतिचार मेरे अंदर आ जाए, उनको रोकने के लिए मैं क्या करता हूं? वेरी गुड। काश इन अतिचारों को रोका होता तुमने प्रतिक्रमण के माध्यम से, तो समाज में इतना बड़ा अत्याचार कभी नहीं होता। अतिचार है जहां, अत्याचार है वहां। एक मंत्र बांध करके जाओ, अतिचार है जहां अत्याचार। कितनी बहुओं ने, कितनी माताओं ने सास और बहू के संबंध को मीठा बनाया प्रतिक्रमण करने के बाद। कितने भाई बहनों के, कितने भाइयों के आपस के मन मुटाव दूर हुए प्रतिक्रमण के बाद। क्योंकि जितना मन मुटाव होगा उतना ही अतिचार गहरा होगा और उतना ही अत्याचार बढ़ेगा। एक मंत्र यही है, जब तक अतिचार रहेंगे तब तक अत्याचार होते रहेंगे।
अतिचारों की शुद्धि होती, भारहीन हो रहता, छोड़ सभी चिंताओं को प्रशस्त ध्यान में रमता, सुखपूर्वक विचरण करता है, सुखपूर्वक विचरण करता है। ममता देह छुड़ा लो, जीवन जीवन। कायोत्सर्ग प्रतिक्रमण के बाद ये कौन सा आवश्यक है? पांचवा आवश्यक है कायोत्सर्ग। आप गौर करना, शब्द कितना गहरा है। कायोत्सर्ग, काय कहते हैं शरीर को, उत्सर्ग कहते हैं छोड़ने को, शरीर को छोड़ना। और शरीर के प्रति जो आकर्षण है, शरीर के प्रति जो ममता है, शरीर को सुख सुविधाओं में रखने की जो अंदर तड़फ है, ये कायोत्सर्ग के माध्यम से दूर होती है। और कायोत्सर्ग के माध्यम से अतिचारों की शुद्धि होती ही होती है और आदमी हल्का भी हो जाता है, सभी चिंताएं दूर हो जाती हैं। कायोत्सर्ग, क्योंकि जब शरीर से ध्यान हट जाता है, अंतर में ध्यान चला जाता है, शरीर छूट जाता है और आप आनंद सरोवर, शांति सरोवर, आत्मा के समीप पहुंच जाते हो। कायोत्सर्ग तो वो गहरी साधना है, गहरी साधना है, जिस साधना के आधार पर मेरे आचार्य सम्राट आत्माराम जी महाराज साहब ने अपने गले का कैंसर का ऑपरेशन करवाया था, बिना बेहोशी की दवा लिए, कॉलिफॉर्म सूंघे बिना, एनेस्थीसिया ले बिना। उन्होंने पहली बार उन्होंने कहा कि केवल मुझे 10 मिनट दे दीजिए, मैं कायोत्सर्ग करता हूं। और कायोत्सर्ग जब उन्होंने किया तो शरीर से संबंध उनका कट गया, आत्मा से संबंध जुड़ गया। और जब उनका ऑपरेशन हुआ, वो भी गले का ऑपरेशन हुआ, काटा पीटी हुई, जिनको हम क्लोरोफॉर्म सुंघाते हैं, वो बेहोशी की अवस्था में पांव भी हिल जाते हैं। लेकिन कायोत्सर्ग का क्या कमाल लगा रहे, उनका कोई अंग तक हिला नहीं। तो वो डॉक्टर अमेरिका से आया था, उसने कहा था कि मैंने ईसा मसीह को कभी देखा तो नहीं, पढ़ा है, लेकिन जिंदा ईसा मसीह को पहली बार देखने का मौका मिला है। तो ये किससे हुआ? और हम तो कायोत्सर्ग जब करते हैं ना, पता नहीं कैसा करते हो, कोई तो आंख बंद करता है, ऐसे टेंशन, जैसे कोई टेंशन हो। अगर कोई मच्छर आ जाए कभी यूं, मतलब शरीर से फिर भी हम जुड़े हुए रहते हैं। अब प्रत्याख्यान, पदार्थों की ममता छूटे, शीतलीभूत हो रहता, अव्रत की क्रिया नहीं लगती, व्रत नियम जब धरता, इस विद प्रत्याख्यान को करके भावी दोष छुड़ा लो, जीवन जीवन। मैं प्रत्याख्यान के ऊपर बहुत जोर देता हूं, देता तो नहीं, ऊपर जोर देता हूं। मैं यूं कहना चाहता हूं आप लोगों को कि जीवन में कुछ ना कुछ त्याग प्रत्याख्यान, जो काम आपने करना नहीं है उसका प्रत्याख्यान ले लिया करो। मैं तो कईयों को यह भी कहता हूं, दुकान जब तक नहीं करनी है, जब तक दुकान का भी प्रत्याख्यान कर लो। जब तक नहीं करनी, यानी जैसे दुकान बंद करी ना आपने, तो दुकान को बंद ही नहीं करना, उसका प्रत्याख्यान उतनी देर तक, आपने 10 घंटे बाद खोलनी है, आपने 12 घंटे के बाद दुकान खोलनी है, तो 12 घंटे तक दुकान का, हाँ, फिर देखो घर में जब तुम जाओगे ना, पूरे कोई माँ बन के जाएगा, कोई बाप बन के जाएगा, कोई भाई बन के जाएगा। अगर दुकान को दिमाग में लेके जाओगे तो अपनी घरवाली का भी मूड खराब करोगे, घर का माहौल भी खराब करोगे। काहे को भाई? तो कम से कम घर जाओ तो तुम तो खुद जाओ ना। पर लेकिन आपको यह देखना है कि कोई भी चीज, अब आप एक बार स्नान कर लिया ना, तो अब मैंने अगले दिन करना है, तब तक स्नान का त्याग। इतने घंटे आपने प्रत्याख्यान किया, और जितनी देर तक करना है। आप पति पत्नी का व्यवहार करते हो, कब करते हो? जब तुम करते हो। जब तक नहीं करना तब तक उसका त्याग। आप इस तरह तुम
व्यवहार कर सकते हो हर चीज का। जो चीज आपने खानी नहीं, मैंने अब पानी पी लिया है, 2 घंटे तक मुझे प्यास लगेगी नहीं, 2 घंटे का त्याग। आपने भोजन कर लिया या कोई चीज आपने उपयोग में नहीं आने वाली है या उपयोग में आने वाली चीजें हैं, आप ये भी तो पचखान कर सकते हो कि आप, कई लोग कहते हैं कि महाराज क्या पता चलता कब दवाई लेनी पड़ जाए। मैं कहता हूं चल तुम्हारी बात बड़ी करता हूं, लेकिन एक प्रत्याख्यान तो कर लो कि जब तक मैं नौकार मंत्र नहीं पढ़ूंगा तब तक मैं कोई चीज मुंह में नहीं डालूंगा। ये तो कर लीजिए, आप कुछ ना कुछ तो कर लीजिए। प्रत्याख्यान जीवन के अंदर अवश्य होना चाहिए। ये मैं आप लोगों को कह रहा हूं। जिस साड़ी को आपने नहीं पहनना है, इस साड़ी का इतने दिन के लिए त्याग, अब इसको पहनना नहीं, दूसरी को जो पहनना है। और जो भी चीज है, हर छोटी छोटी चीजों को देख लिया करो, देख लिया करो। आप कभी कभी ये भी तो सोच लो, जब आपने अपनी पूरी भड़ास निकाल ली हो, गाली गलौज कर ली हो, जबकि ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं, अगर कुछ कर ली हो तो जब थोड़ी बहुत शांति हो जावे और घर का माहौल खराब हो गया है, तो तुम ये भी सोच लो कि आज तो गुस्सा कर लिया, लेकिन आज से 8 दिन का त्याग। 8 दिन के बाद देखना, 8 दिन के, अरे कम से कम मर्यादा होनी चाहिए हर चीज में। जिन चीजों का उपयोग करने करते, जिन चीजों को आपने कभी देखा नहीं है, कम से कम उन चीजों का त्याग कर दो। ये जीवन का अभ्यास बना लो आप, क्योंकि इससे एक फायदा होगा, पदार्थों के प्रति जो आसक्ति है वो कमजोर होती चली जाती है। और अव्रत का दोष आपको, अव्रत यानी आपका कोई भी व्रत नहीं है, ये नहीं होगा। कुछ ना कुछ त्याग करते रहो। आज इतना ही कह रहा हूं। 6 आवश्यक हो गए हैं, आलोचना भी हो गई है, निंदा भी हो गई है, साधर्मियों की सेवा भी हो गई है, गुरुओं की सेवा भक्ति हो गई है। आज इतना ही, क्योंकि ये तो बहुत सरोवर है भैया, ये तो गहरा सागर है, जितना भी डुबकी लगाओ उतना कम है। अब आगे जो 30वां अध्ययन है उसका चर्चा कल करेंगे। ओम शांति, ओम शांति। और भी कई हैं इसके अंदर, भरपूर हैं। कसायों का और स्वाध्याय के 5-5 भेद हैं, समकित के 5 पता नहीं कितने कितने भेद प्रभेद हैं उनके अंदर। उनके जीवन में डूबने के लिए कभी ना कभी, मैं कभी कहता हूं आप लोगों को कि आप पूरा उत्तराध्ययन सूत्र पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन अर्थ सहित आप लोग 29वां अध्ययन तो जरूर पढ़ना चाहिए। बड़ा नजदीकी संबंध लगेगा प्रभु महावीर से। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती।